गीता तत्व अमृत, द्वादश अध्याय, भक्ति योग। 9वें अध्याय की गुह्या राज विद्या के अनुभव। 10वें के अनुसार बाह्य जगत में भगवत विभूति दर्शन और उसके पश्चात 11वें के विश्व रूप दर्शनों के पश्चात 12वें में जो भक्ति योग कहा गया है उसका स्वरूप क्या है, यह नीचे समझाया गया है। श्वेत अश्वतर उपनिषद की श्रुति है जिसका अर्थ है वह भगवान हृदय, बुद्धि और मन द्वारा पाया जा सकता है। ऐसा जो जानते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। यहाँ कही गई भक्ति उक्त श्रुति के अनुरूप दिखती है, क्योंकि भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि ऐसे भक्त को मैं संसार सागर से शीघ्र ही पार लगा देता हूँ। 11वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में भक्ति की श्लाघा की गई है कि अनन्य भक्ति से केवल मेरे विश्व रूप के दर्शन ही शक्य नहीं, अपितु ज्ञान एवं निर्वाण पद भी प्राप्त होता है। इसीलिए मेरे निमित्त कर्म कर, मेरी शरण में रह, मेरी भक्ति कर, संसार का संग त्याग और किसी से शत्रुता मत रख। अर्जुन बचपन से योगी था। आचार्य द्रोण ने एक बार शिष्यों की परीक्षा के लिए एक कृत्रिम पक्षी का निशाना बनाकर सबसे उसकी ग्रीवा को बाण से वेधने को कहा। निशाना साधते समय प्रत्येक से पूछा कि तुम्हें क्या दिखता है। सबका उत्तर था पूरा पक्षी, परंतु अर्जुन का उत्तर था ग्रीवा के सिवाय पक्षी का अन्य भाग नहीं दिख रहा। द्रौपदी के स्वयंवर में भी उसने तीव्र गति से घूमते चक्र के केंद्रस्थ मत्स्य का वेध किया। वह अनन्य भक्ति का अर्थ भी ध्यान की अवस्था समझा, परंतु भगवान के विश्व रूप अथवा कृष्ण रूप में अनन्यता का ध्यान संभव नहीं। भगवान अपने अक्षर परम स्वरूप के ध्यान को भक्ति कह रहे हैं, अथवा ध्यान के अतिरिक्त भक्ति का स्वरूप कुछ और ही है। यह ना समझने के कारण उसने प्रश्न किया। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, एवं जैसा आपने विश्व रूप धारण किया था उसके ध्यान में सतत युक्ता ये अर्थात जो सदा योग युक्त रहते हैं वे भक्तजन इस प्रकार आपके निकट स्थिति रूपी उपासना करते हैं और जिसे अव्यक्त अक्षर की जो अपना अपने तात्विक रूप कहा है ध्यानस्थ होकर उपासना करते हैं। इनमें से कौन योग वित्तमा अर्थात ध्यान योग का अधिक जानकार है। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, मयि आवेश्य अर्थात मुझ में तन्मयता पूर्वक जो सदा योग युक्त होकर बड़ी श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं, मैं उन्हें युक्ततम मानता हूँ। इस श्लोक के मयि आवेश्य अर्थात मेरे में आ प्रवेश करता हुआ, श्लोक 7 के मयि आवेशित चेतसाम अर्थात जिनके चित्त ने मेरे में प्रवेश आ किया है, और तथा हृदय, बुद्धि और मन सहित जिनका चित्त आवेशित है। इन तीनों कथनों के अनुसार ऐसे मनुष्यों को ही भक्त समझना चाहिए जिसकी मानुषी चेतना की बुद्धि की समझ, मन की भक्ति एवं हृदय के भाव भगवान की प्रत्यक्ष चेतना में जा प्रविष्ट हुए हों, अर्थात वह हृदय, मन तथा बुद्धि से अनन्यता का भाव छोड़कर
प्रत्यक चेतना भाव में घुल मिल गया हो। युक्ततम शब्द प्रथम बार छठे अध्याय ध्यान योग के अंतिम श्लोक में आया है। यहाँ भक्ति योग में दूसरी बार आया है। ध्यान योगी भगवत ध्यान के अतिरिक्त यदि किसी भी भौतिक अथवा अधिदैविक ध्येय का ध्यान करे तो भी उसे योग युक्त तो कहा जा सकता है, परंतु युक्ततम नहीं कहा जा सकता। वह कितनी भी उन्नति करे तो भी पहले की अपेक्षा युक्ततर ही कहला सकता है। युक्ततम तो वही है जिसका अंतःकरण भगवान में लगा हो। श्रद्धा तो युक्त, युक्ततर, युक्ततम तीनों में आवश्यक है, परंतु युक्ततम की श्रद्धा तो आस्तिकता में होनी चाहिए। अंतःकरण को ध्यान द्वारा भगवान में लगाना योग का विषय है और मन का भगवान के सगुण स्वरूप में भक्ति विभोर होना इस अध्याय का विषय है। पहले ध्यान योगी को अपने अंतर आत्मा को भगवान के ध्यान में तन्मय करना है और भक्त योगी को मयावेश्य मनो अर्थात भगवान की भक्ति भाव के आवेश में मन को विभोर कर देना है। जैसे कि श्वेत कपड़े को किसी रंग में रंग दिया जाता है, परंतु युक्ततम होने से पूर्व योग युक्त अर्थात जिसके लक्षण छठे अध्याय में दिए गए हैं होना अनिवार्य है। इसीलिए भक्त भक्ति के साथ योगी भी होता है। यह कहा जा चुका है कि युक्ततम को योग संसिद्ध होने के पश्चात उपयुक्त समय आने पर ज्ञान का उदय स्वतः होता है। यदि ऐसा है तो जो निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते हैं वे सगुण उपासक के समान योग संविद नहीं हो सकते। इसीलिए श्री भगवान कहते हैं अनिर्देश्य अर्थात शब्दों का विषय ना होने से जिसे बताया नहीं जा सकता कि ऐसा हो, जो अव्यक्त है, देखा नहीं जा सकता, सर्वत्र होने पर भी अचिंत्य है, जो कूटस्थ अर्थात माया में स्थित होने के कारण छिपा हुआ है, अचल है, परंतु ध्रुव निश्चित है। ऐसे अक्षर ब्रह्मा की उपासना करने वाले जो सब प्राणियों में समदर्शी भाव एवं इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखकर सबके हित में लगे रहते हैं, वे मुझको ही प्राप्त करते हैं। कूट का अर्थ छल, छज्ञ, कपट है। जैसे कूटनीति कुटिल, बाहर से सुंदर और अंदर से अनेक दोषों से युक्त ऐसी त्रिगुणात्मिकता माया में ब्रह्म छिपा हुआ है। जो अव्यक्त में चित्त लगाते अर्थात ध्यान करते हैं, सगुण उपासकों की अपेक्षा मन का निरालंब अवस्था से होने के कारण उनकी धारणा ध्यान समाधि का साधन अधिक क्लिष्ट है। ध्यान तो सगुण मूर्ति, अवतार इत्यादि साकार और निराकार अंतर आत्मा का भी सरल नहीं है, कठिन ही है, परंतु देहात्म बुद्धि द्वारा अव्यक्त के ध्यान में गति होना उससे भी कठिन है। योग दर्शन के सूत्र में कहा है कि अन्य असंप्रज्ञात समाधि के लिए संकल्प विकल्प रहित निरालंब मन का अभ्यास करना चाहिए। निरालंब मन में सूक्ष्म संस्कार मात्र रहते हैं, जिनका क्षय समाधि द्वारा ही होता है, परंतु सगुण उपासना में मूर्ति अथवा प्रेम, करुणा, व्यापकता, शक्तिमता इत्यादि भगवत गुणों का आलंबन मन को स्थिर एकाग्र करने में सहायक होता है। मन का निर्विकल्प होना पहले ही कठिन है, जो बिना अभ्यास और तीव्र वैराग्य के संभव नहीं है। जिनकी बुद्धि
देह अध्यास से स्थूल हो रही है, उनके लिए तो अव्यक्त में मन लगाना असंभव है। कहा है, सगुण और निर्गुण के ध्यान क्रमशः सालंब और निरालंब होते हैं। दोनों ही कठिन हैं, परंतु निरालंब ध्यान अधिक क्लिष्ट है। सगुण में जो भक्ति की विशेषता है, वह निर्गुण में नहीं है। भक्ति से सात्विक रोना, गदगद होना, भावावेश मन को भगवदमय बना देते हैं और वह शीघ्र ही भगवान का प्रिय पात्र बन जाता है। जैसा कि श्री भगवान अगले श्लोकों में स्वयं कहते हैं, जो सगुण उपासक हैं, वे सब कर्मों को मेरे अर्पण करके उनका त्याग कर देते हैं, मेरी शरण में मेरे परायण रहते हैं और अनन्य योग द्वारा मेरे सगुण रूप का ध्यान और उपासना करते हैं। हे पार्थ, मैं मृत्यु के अधीनस्थ इस संसार सागर से उनका शीघ्र उद्धार करने को तैयार हो जाता हूँ, जिनका चित्त मेरी भक्ति के आवेश में मुझ में ही लगा रहता है। यहाँ यह विषय बड़े महत्व का है कि भक्त और भगवत प्रिय में बड़ा अंतर है। भक्त अपने निर्बल मन रूपी हाथों से सर्वशक्तिमान के हाथ का आश्रय लेता है, जो कभी भी छूट सकता है। भगवान अपने प्रिय अर्थात भगवत प्रिय का हाथ अपने कृपारूपी हाथों से पकड़कर उसका उद्धार कर देते हैं। उसे गिरने या भटकने का कोई भय नहीं रहता। जय गुरुदेव।